Hello everyone, welcome my channel Anti-Net Commerce Classes. Today I will discuss हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने आप को सेफ रखें फ्रॉम द कोविड. मास्क पहनें, डिस्टेंस बनाए रखें, हेल्दी रहें, सेफ रहें और घर रहें. चलो डिस्कस करते हैं हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन आया है, कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ गोइंग टू हैव इंडिया फर्स्ट नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटीज़. कहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उसमें रेलवे ट्रांसपोर्ट जो यूनिवर्सिटी थी रेलवे कहता है कि नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी आई थी. कौन सा वो स्टेट था? उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र था, बिहार था, गुजरात था. कौन सी था? तो इसका आंसर है गुजरात. ठीक है जी, गुजरात में आई थी फर्स्ट नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी. ओके. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. द सिटीजन चार्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सिक टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है जी, सिटीजन चार्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सिक टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका आंसर क्या है? इसमें ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है जी, तो इसका आंसर है 3. कहता है कि 1 ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 2 अकाउंटेबल होना चाहिए और 4 एसेसेबल होना चाहिए. ठीक है जी, क्या है? इस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए और एसेसेबल होना चाहिए. सिटीजन चार्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सिक टू मेक एन ऑर्गेनाइज. किस तरह से होना चाहिए. ठीक है जी, इसका 3 आंसर है. उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या क्या यूनिवर्सिटी. कहता है कि द मैंडेट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो UGC है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में कुछ बताएगा हमें. ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रांट टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट करती है. रिकॉग्नाइज एंड मॉनिटरिंग द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस. रिकॉग्नाइज या मॉनिटरिंग करती है टेक्निकल एजुकेशंस को. या फंड रिसर्च सेंटर इन यूनिवर्सिटी. फंड का जो रिसर्च सेंटर है ये सेंटर है ये यूनिवर्सिटी फंड्स का. या फिर मैनेज द वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स. क्या क्या इसके काम हैं. कहता है कि इसमें हम ना क्या कर सकते हैं, सेकंड को निकाल सकते हैं और सेकंड को निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा. देखो पहले वाले में भी हमारा सेकंड है यहाँ पे और तीसरे वाले में भी सेकंड है और चौथे में भी सेकंड है, क्योंकि जो UGC है उसका टेक्निकल से तो कोई रिलेशन नहीं है ना. तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, 1, 3 एंड 4. उसके बाद हम पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन है इसका. इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2018, सॉरी ये कुछ गलत लिख रहा है, 0 एक फालतू है उसमें, आप ठीक कर लेना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया यूनिवर्सिटी आर अमॉन्ग द टॉप 500 यूनिवर्सिटी. 500 यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आई थी. कहता है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2018 में. ठीक है जी, 2018 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में 500 यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी जो है हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आई. कहता है कि यूनिवर्सिटी दिल्ली आई, या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. इसका बस एक ही आंसर है. कौन सा है? फर्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ठीक है. उसके बाद हम 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड. क्या इंक्लूड करती है, क्या क्या आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट में. ठीक है जी, MHRD में क्या आता है. अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है MHRD का. कहता है कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या लिटरेसी ये आता है. द डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन लिटरेसी के बारे में बताता है, या सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन आता है, या डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आता है. इसका आंसर है ऑल द अबव. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन भी आती है, लिटरेसी भी आती है, सेकेंडरी एजुकेशन भी आता है और हायर एजुकेशन भी आता है और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी आता है. उसके बाद हम 6th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. कहते हैं कि हु हैज़ साइन एज MOU फॉर अक्रीडेशंस ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया. टीचर के बारे में, टीचर का है N. इसका आंसर है B, NCTE और NAC. ठीक है, NAC भी रैंक देने का कार्य करता है और NCTE भी टीचर एजुकेशन के बारे में स्टडी करता है. उसके बाद 7 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शन मतलब बातचीत करना एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल, जिसके खुद के चैनल पर वो बातचीत कर सकें, पढ़ा सकें. कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है. इसका आंसर है D, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम IGNOU कहते हैं. ठीक है जी. इसके बाद हम पढ़ते हैं 8 क्वेश्चन. कहता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज सेटअप बाय द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज सेटअप बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो MHRD है उसने कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था एजुकेशन के लिए? इसका आंसर है नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। ठीक है जी, इसका आंसर ये है। उसके बाद पढ़ते हैं 9 क्वेश्चन। कहता है कि एम ऑफ द वोकेशनलाइजेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स वोकेशन अलॉन्ग विद द नॉलेज। कहते हैं कि वोकेशनल का मतलब होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है कुछ चीज़ के बारे में हमें किसी काम को करने का तरीका सिखाना। वोकेशनल एजुकेशन आजकल ये ट्रेंड में है। जैसे कि किसी चीज़ के लिए हम किसी जॉब के लिए हमें प्रिपेयर किया जाता है, वोकेशनल एजुकेशन जो हमें दी जाती है। ठीक है, उसमें हमें थ्योरेटिकल नहीं कराया जाता, थ्योरेटिकल भी कराया जाता है बट कम कराया जाता है, हमें ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है। जैसे कि इसका आंसर है 4 मेकिंग द लिबरल एजुकेशन जॉब सेंटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 10। कहते हैं कि मैच द गिवन बिलो। इसमें हमें मैच करना है। पहला है कि इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं और फिर दे रखी है हमें लोकेशन की, कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, इसका आंसर हमें मैच करना है। कहता है कि कहता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लिश ये कहाँ पे है? इसका आंसर ए का ए है। ये कहाँ है? चित्रकूट में है। उसके बाद है ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर है जस्ट वेट, मतलब इसमें मैच करना है हमें सारा कुछ। ठीक है, कहता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज ये कहाँ पे है? ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश ये कहाँ पे है? हमारा हैदराबाद में है। और उसके बाद है ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? 1 में है, चित्रकूट में है। सॉरी, उसमें पहले मिस्टेक हो गया था। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडी कहाँ पे कराई जाती है? वो धर्मशाला में कराई जाती है। और इग्नू हमारा न्यू दिल्ली में। इससे ना हम इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, इसमें हम इग्नू से इसका आंसर बना सकते हैं क्योंकि इग्नू कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, इस तरह हम इसका आंसर बना सकते हैं। उसके बाद है द हेड क्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इस सिचुएटेड कहाँ पर जो है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सी, इसका आंसर है वर्धा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू इज़ नॉन एज। इग्नू का जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं? ए ज्ञान दर्शन बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फोर्स सर्विंग द एजुकेशनल सेक्टर इज कौन सी थी जो एजुकेशनल सेक्टर के लिए आई? इसमें एजुकेशन यू सेट आई, इसका आंसर है सी। उसके बाद है 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कहता है कि इसको भी मैच ही करना है। कहता है कि डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ए का क्या आंसर है? ए का ए ही आंसर है, बॉम्बे में है। उसके बाद है SNDT यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सॉरी, इसका ना जो हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वो सागर में है और जो SNDT यूनिवर्सिटी है वो बॉम्बे में है और जो MS यूनिवर्सिटी है वो वडोदरा में है और जो JN व्यास यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में है। देखो स्टार्टिंग से बताती हूँ, जो JN व्यास यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में है और जो MS यूनिवर्सिटी है वो वडोदरा में है और जो SNDT यूनिवर्सिटी है वो बॉम्बे में है और जो हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वो सागर में है। ठीक है जी। ये PYQs हैं जो पिछले साल के या फिर 2018 के 2017 के PYQ हैं वो हैं। कहता है कि ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशंस ये मतलब ऑटोनॉमी का क्या मतलब है हायर एजुकेशन में? इसका आंसर है करिकुलम डेवलपमेंट। इस करिकुलम में सारा कुछ आ जाता है, उसमें गेम, स्टडी, एक्टिविटी। सिलेबस में क्या आता है? हमारा जो स्टडी रिलेटेड है। और जो करिकुलम है वो एक बड़ी टर्म है, उसमें सारा कुछ आता है, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या गेम खेलते हैं, क्या टूर पे जाते हैं, क्या एक्टिविटी कराई जाती है, इस सब चीज़ के बारे में आता है हायर एजुकेशन में। उसके बाद हम पढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कौन सा नहीं है? कहता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ये नहीं है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं NCERT बोलते हैं, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT की फुल फॉर्म है ये। ऐसे भी इसको याद रखना है, ऑप्शन को पढ़ा करो ताकि जो हमारी ये फुल फॉर्म है ये याद रह जाए आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इसका आंसर है डी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड नहीं है।
उसके बाद पढ़ते हैं 17 क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन वॉज एस्फलाइज, कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन था वो कब बनाया गया था, 1958 में बनाया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं 18 क्वेश्चन, नैक इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द फॉलोइंग, नैक किसके अंदर आता है, डी यूजीसी के अंदर नैक आता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, इंटरेक्टिव भी है और स्टूडेंट सेंट्रिक भी है, कौन सा है, डी ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि इसमें आपस में स्टूडेंट जो है वो डिस्कस करते हैं, मोर इंटरेक्टिव है। उसके बाद पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन, द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन अफोर्ड द एस्फलाइजमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटी टू, क्या था इसका, कहता है इसका आंसर है बी, कहता है कि इंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, मतलब कि हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इनरोल करें एजुकेशन में। ठीक है जी, ये इनरोलमेंट रेशो भी होता है, इसके बारे में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच।